हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। व्हाट इज़ मीन बाय इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का मतलब क्या होता है और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होती क्या है। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था नेचर एंड मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ एन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरी देखा करो। वीडियो के अंदर बहुत मेहनत लगती है। आप स्टार्ट तो करते हो बट वीडियो को बिल्कुल भी पूरा नहीं देखते हो, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो। आपके लिए बनाती हूँ मैं, मेरे लिए चीज़ नहीं बनाती हूँ। तो व्हाट इज़ एन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। एन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इज़ a systematic approach that individual or organization follow to make informed decision about allocating their funds. The goal of an investment process is to maximize return while minimizing risk effectively. It provides a structured frameworks guiding investors in selecting appropriate assets, diversifying portfolios, and adopting strategies to achieve their specific financial objective, ensuring long-term financial stability and growth. मतलब क्या होता है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का मतलब क्या होता है, हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाना कि जो हम काम कर रहे हैं वो किस तरीके से करना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं करना है, हमें क्या करना है और किस तरीके से शुरुआत करनी है, किस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। उन सब चीज़ों के बारे में हम इवेलुएट करके ही तो पता लगाएंगे। उस प्रोसेस के थ्रू हमें पता चलता है कि कौन सा डिसीजन बेस्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हमें वो चीज़ बताती है कि हम कौन सा डिसीजन लें, कौन क्या चीज़ सिलेक्ट करें जो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट रहेंगे। हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाती है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हमारी। स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। कौन से स्टेप हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे। दिस सेक्शन ऑफ द ब्लॉग विल एक्सप्लेन ऑन द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। फर्स्ट हमारा स्टेप है सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स। सबसे पहले हम फाइनेंशियल गोल को सेट करेंगे कि हमें कितना रिटर्न चाहिए, क्या हमारा फाइनेंशियल गोल है उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू। देन असेसिंग रिस्क टॉलरेंस, कितना रिस्क है उसके अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके अंदर कितना रिस्क हमें हो सकता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ बजट एंड इमरजेंसी फंड। फिर हम अपना एक बजट फिक्स करेंगे, क्रिएट करेंगे और हमारा इमरजेंसी फंड भी रखेंगे। अगर इमरजेंसी के अंदर कुछ भी हो जाता है, हमने इन्वेस्टमेंट कर दी बट कुछ भी हो सकता है, इंसान बीमार भी हो सकता है, किसी को कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है किसी का, या फिर कोई शादी हो सकती है, तो इमरजेंसी फंड भी हमारे पास होना चाहिए। देन डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। फिर हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखेंगे। देन कंडक्टिंग रिसर्च एनालिसिस, फिर हम रिसर्च करेंगे, चीज़ों को एनालाइज करके देखेंगे। देन मेकिंग इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिर हम अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे कि हमें किस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। देन रेगुलरली रिव्यूइंग एंड रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो, फिर हम रिव्यू देखेंगे, हमारा जो पोर्टफोलियो हमने सेलेक्ट किया है उसका सारा रिव्यू और रीबैलेंस उसका करें। तो फर्स्ट हमारा स्टेप है सेटिंग फाइनेंशियल गोल। इनको थोड़ा हम और डिटेल से करते हैं क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों से देखा है, बहुत से बच्चों से सुना है कि उनको यही नहीं पता होता कि हमें पेपर अटैम्प्ट किस तरीके से करना है, क्वेश्चन को अटैम्प्ट किस तरीके से करना है, या पेपर में लिखना किस तरीके से है। तो वो चीज़ें मैं अभी आपको अपनी शॉर्ट्स के थ्रू बता रही हूँ और उनके अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको फुल वीडियो भी दूंगी उन चीज़ों की। तो आप लोग वो चीज़ें देखते रहा करो। रात के 9 बजे वो शॉर्ट्स आती है तो प्लीज़ उसको चेकआउट किया करो। तो हम कर रहे हैं स्टेप फर्स्ट हमारा सेटिंग फाइनेंशियल गोल। सेटिंग क्लियर फाइनेंशियल गोल इज़ cornerstones of any successful investment journey. Short-term goals like purchasing a car and long-term goal objectives such as retirement planning must be defined and prioritized. These goals act as a guiding stars, shaping your investment strategy and providing directions. आपके कितना कैसा गोल है भाई। आपको शॉर्ट टर्म कोई गोल अचीव करना है, जैसे आपको भाई कार परचेज करनी है या कोई बाइक परचेज करनी है, कोई आजकल तो मोबाइल भी इतने महंगे हैं कि आपको कोई मोबाइल परचेज करना है, तो वो गोल है आपका। या फिर कोई लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे लॉन्ग टर्म का सबसे अच्छा एक एग्जांपल है वो क्या है कि जो भी माँ बाप होते हैं जिनकी बेटियाँ होती हैं वो सबसे पहले अपनी बेटियों की जो भी मतलब प्लानिंग होती है, उनकी शादी की प्लानिंग वो बहुत पहले से करते आ रहे होते हैं। वो बहुत पहले से सोचने लग जाते हैं कि मेरी बेटी को मैं ये दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल चलते हैं और उनके लिए हम फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और शॉर्ट टर्म तो हमारी यही प्लानिंग्स होती हैं, जैसे भाई हमें फ़ोन लेना, हमें स्कूटी लेनी है, हमें कार लेनी है, ये हमारे शॉर्ट टर्म गोल हैं।
तो उसी तरीके से हम अपने फाइनेंशियल गोल को सेट करते हैं कि हमें कितना पैसा उस चीज़ के लिए चाहिए होगा। अब शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होगा, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख हद से हद। बट लॉन्ग टर्म के लिए हमें ज़्यादा पैसा चाहिएगा, जैसे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख। तो वो सब चीज़ें होती हैं। स्टेप सेकंड है हमारा असेसिंग रिस्क टॉलरेंस। अंडरस्टैंडिंग योर रिस्क टॉलरेंस इज़ pivotal in making investment decision. It refers to your ability to under fluctuating in the value of your investment. Assessing your risk tolerance involves evaluating your informant levels with the market uncertainties. हम देखेंगे कि रिस्क कितना है उस चीज़ के अंदर, जिस चीज़ के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी, जो हमारा फाइनेंशियल गोल है, उसके बाद हम रिस्क हम कितना टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बड़ा रिस्क उठा लेते हैं। अब बड़ा रिस्क जैसे हमारे इक्विटी शेयर से हम ले लेते हैं, इक्विटी शेयर्स के अंदर बड़ा रिस्क होता है भाई। अगर पैसा आ गया तो भाई फ़ायदा भी उतना ही है, बट रिस्क भी उतना ही होता है। तो आप कितना तक रिस्क को टॉलरेट कर सकते हो। जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली है कि जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को। उसके अंदर आपने ये चीज़ देखी होगी, जो आपके पेरेंट्स हैं वो इतना ही खर्च करना पसंद करते हैं जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, जितना वो पे कर सकते हैं। नहीं तो वो उस चीज़ को अवॉइड करना पसंद करते हैं। कितने शौक पालो ही मत, मतलब उनकी जो मेंटलिटी है वो उसी अकॉर्डिंगली बन जाती है। तो आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हो। अब जिसके पास अंधा पैसा है, जिसके पास बहुत पैसा है, तो उसको रिस्क उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जो मिडिल क्लास है, जिसके पास इनकम इतनी और वो उसके ऊपर जब रिस्क होता है ना, तो वो बहुत डरता है उस चीज़ के लिए। लोग बोल तो देते हैं कि मिडिल क्लास की सोच है इतनी होती है, बट उसको ये भी पता है अगर तूने इस चीज़ पे रिस्क उठा लिया तो कल को क्या होगा, कल मतलब खाने के लिए भी कहाँ से पैसा आएगा, तो वो देखना होता है। उस चीज़ की भी टेंशन उन्हें लेनी होती है। फिर है हमारा स्टेप थर्ड, क्रिएटिंग अ बजट एंड इमरजेंसी फंड। फिर अपना एक बजट हम क्रिएट कर लेते हैं और जो हमें इमरजेंसी के अंदर फंड ज़रूरी होगा उसको हम क्रिएट करते हैं। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन स्टार्ट्स विद द डिसिप्लिन बजटिंग्स एंड बिल्डिंग्स एन इमरजेंसी फंड। बजटिंग्स हेल्प्स इन ट्रैकिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस, ensuring surplus fund for investment. Simultaneously, having an emergency fund safeguard investment from unexpected events such as medical emergency and sudden job loss. देखो, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, सबसे पहले हम एक बजट को फिक्स करते हैं जो हमें ज़रूरी होता है, जिससे हमारा मतलब हमें सरप्लस भी मिलते हैं, हमें प्रॉफिट भी हो, हमारे एक्सपेंसेस को भी हम बियर कर पाएँ, हमारे पास इतना पैसा हो। और हम इमरजेंसी फ़ंड को क्यों करते हैं, क्योंकि अगर कोई मतलब इमरजेंसी हो जाए, किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, किसी की जॉब चली जाए, तो उसके अंदर हमारे पास इतना पैसा तो हो कि हम अपने बच्चों को या हमारी फैमिली को खाना खिला सकें। इतना पैसा तो हमारे पास इमरजेंसी के अंदर होना चाहिए। जैसे कि अभी कुछ साल 1-2 साल पहले ही करोना आया था। करोना के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, कंगाल हो गए थे, जॉब चली गई थी, तो वो क्या कर सकते हैं। तो उस टाइम पे वो इमरजेंसी जो फंड होता है वो काम आता है जब हमें नीड होती है। और बजट ज़रूरी है क्योंकि बजट के अंदर रह के ही हमें काम करना चाहिए। अब जिनके पास पैसा ज़्यादा है तो उनको बजट की चिंता नहीं होती है, बट जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हुए भी अपना बजट देखते हैं कि अगर हम बजट कर लेते हैं तो हमारे पास आगे के लिए इतना पैसा है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हम अगर बच्चों को कोई भी इमरजेंसी होती है, कुछ भी होता है, तो हम उनको पैसा दे सकते हैं और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइंग इज द गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट. इट refers to spreading investment across different assets classes such as stocks, bonds, mutual funds, and real estate. This strategy mitigates risk of reducing the impact of poor performance in any single investment. Diversifying ensures that any downturns in the one sector does not devastate योर एंटायर पोर्टफोलियो, बैलेंसिंग पोटेंशियल लॉसेस। फोर्थ के अंदर हमें बोला गया है कि हम चीज़ों को डाइवर्सिफाई करके चलते हैं। एक के अंदर लॉस हो गया तो दूसरे में हमें फ़ायदा हो जाए, मतलब हम उस चीज़ को बियर कर पाएँ। जैसे हम मतलब आपने देखा होगा नॉर्मली भी घर में एक जगह पे कभी भी अगर आपकी एफडी भी करवा रहे तो एक जगह नहीं करवाई जाएगी, उसको भी डिवाइड किया जाएगा उस पैसे को भी 3-4 जगह के ऊपर। तो उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं बिजनेस के अंदर, हम चीज़ों को डाइवर्सिफाई करके करेंगे। जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट हमने म्यूचुअल फंड के अंदर कर दी, कुछ स्टॉक के अंदर कर दी, कुछ बॉन्ड्स के अंदर कर दी, कुछ रियल एस्टेट के अंदर कर दी। तो उस इन्वेस्टमेंट से अगर मतलब एक के अंदर में लॉस हो गया, एक के अंदर में घाटा हो गया, तो दूसरी उस चीज़ को बियर कर ले। तो इसलिए हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अलग अलग चीज़ों के अंदर।
फिफ्थ स्टेप है कंडक्टिंग रिसर्च एंड एनालिसिस। इन्फॉर्म डिसीजन आर द बेड रॉक्स ऑफ द सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग and conducting through research analysis is imperative before making investment choice. Fundamental analysis develops into a company's financial health, while technical analysis studies market trends, studying updates and economic indicators and the market dynamic and enables anticipations of trend। देखो, जब भी हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट के अंदर तो हम चीज़ों का एनालाइज करेंगे सबसे पहले कि भाई म्यूचुअल फंड के अंदर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बॉन्ड्स के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कैसी मार्केट चल रही है, मार्केट डाउन में जा रही है, मार्केट अप में जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इन्वेस्टमेंट अपनी करेंगे। सारी चीज़ों को रिसर्च करके एनालाइज करके फिर ही हम अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है मेकिंग इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। प्रोफेशनल गाइडेंस एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग आर पिवोटल्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सीकिंग एडवाइस फ्रॉम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स प्रोवाइड्स न्यूएंस and insights tailored to your specific needs. Regularly monitoring investment performance is essential, ensuring they align with your goals. Adopting strategies to market change and evaluating like goals is critical. इसके बाद जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन हम उसको चेक करेंगे, सारी चीज़ों को इन्फॉर्म करेंगे कि क्या हमारी परफॉर्मेंस रहेगी, जो हमने गोल सेट किया है वो हम अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनको इवेलुएट करके देखेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे और जो हमें स्ट्रेटजीज बनानी है मार्केट के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से हम उसको इवेलुएट करेंगे, क्या हमारा गोल है वो हमारा अचीव हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उन सब चीज़ों को हम सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करके फिर हम हमारा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा रेगुलरली रिव्यूइंग एंड रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नीड periodic reviews and adjustment. Regularly portfolio review helps and judging performance against goals. Rebalancing involves adjusting assets allocation to maintain the desired risk and return levels. Life events like marriage or nearing retirement may necessarily change in the investment approach. बाद हम सारी चीज़ों को चेक करते रहेंगे, नीड्स को, हमारी क्या नीड्स हैं, क्या हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, किस चीज़ के अंदर हमें एडजस्टमेंट करनी है, सारा पोर्टफोलियो हम अपना चेक करते रहेंगे, हमारी परफॉर्मेंस क्या आ रही है, हमारा जो गोल है वो अचीव हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, और अगर हमें मतलब रिस्क है हमारी कोई चीज़ के ऊपर या रिटर्न लेवल हमें देखना है, तो अगर हमें कोई भी इवेंट है, हमारा लाइफ इवेंट है, जैसे शादी है किसी की या रिटायरमेंट है, तो उस टाइम पे हम हमारी इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अंदर चेंज कर सकते हैं। नहीं तो हमारी इन्वेस्टमेंट अगर अच्छी चल रही है, सही चल रही है, हमारे गोल्स भी अचीव हो रहे हैं, तो हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। स्टेप इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के अंदर। पहले हम क्या करेंगे, हमारे फाइनेंशियल गोल को सेट करेंगे, फिर हम रिस्क को चेक करेंगे, फिर हमारा बजट चेक करेंगे, बजट को फिक्स करेंगे, क्रिएट करेंगे, फिर हम हमारा इमरजेंसी फंड भी उसके अंदर से रखेंगे बजट के अंदर से, ताकि इमरजेंसी के अंदर में ज़रूरत हो तो हम उसको यूज़ कर पाएँ। फिर हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हम इस तरीके का बनाएंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे, उसको अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि अगर कोई रिस्क होता है तो हम उसको बियर कर पाएँ। देन हम रिसर्च करके देखेंगे, चीज़ों को एनालाइज करके देखेंगे, फिर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेंगे, फिर हम उसका रिव्यू लेते रहेंगे, चीज़ों को रिबैलेंस करते रहेंगे, और अगर हमारा गोल अचीव हो रहा है तो हम उसको इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग रील देखनी है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।